नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में और इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। और ये पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जिस भी कैटेगरी में चाहे उसमें निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर को लाके दे। तो ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड की तुलना में रिस्की होते हैं, पर इनके कंपेयर में रिटर्न्स भी अच्छा जनरेट करके आपको देते हैं। तो अगर आप भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 46.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 31.3% का रिटर्न्स, 5 साल में 24.1% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 21.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में तो अपने इंडेक्स को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल या 5 साल में अपने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए मनी पर आपको देखने को मिलेगा। पर मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट या एसआईपी स्टार्ट करते हो तो कम से कम 10 साल के लिए उस एसआईपी को कंटिन्यू ज़रूर रखें, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो मेरे हिसाब से एवरेज एक्सपेंस रेशियो कहा जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 2% है। अगर आपने 365 दिनों के भीतर 10% से ज़्यादा अपने एनएवी की यूनिट्स को अगर निकाल लिया तो आपको 2% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, वरना आपको 365 डेज यानी कि 1 साल के बाद आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इसका एक सीधा साधा मैं आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को अगर 1 साल के भीतर ही अगर निकाल लिया तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तो 1 साल के बाद ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकालें। ये जो एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इसमें अपने पैसे लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ और लम सम अमाउंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 79.68%, मिड कैप में 12.08% और स्मॉल कैप में 2.81% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसने इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में 94.57% अमाउंट को निवेश किया हुआ है। तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है तो वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अल्फाबेट क्लास, आईटीसी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी खासी वेल नोन कंपनी में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और अगर हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.18 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल
म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये निवेश किए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है तो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 102 रुपये और कम से कम 98 रुपीज़ के बीच में वॉलेटाइल होता रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना ही आपके म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा माना जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, और इस म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन यानी कि जब मार्केट क्रैश करता है तब वो जो प्रोटेक्शन देता है वो भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा है। अगर इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले हम टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उस म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स हर साल उसके परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हमेशा अपने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज को हर 6 महीने के अंदर चेक करते रहिए। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपके पास आपका खुद का फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो खुद की रिसर्च जरूर करें। नंबर 4, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। अगर आपने मेरे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं उसे एंड कार्ड में लगा दूंगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। और आप अपनी जो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपकी इन्वेस्ट किए हुए मनी पर आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या शेयर मार्केट या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।